हेलो माय डियर वॉरियर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में द पाथ ब्रेकर ग्रुप। माय नेम इज विजय मेहर। टुडे आई एम ब्रिंगिंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर्स ऑफ द मंथ मार्च 2020 विद एक्सप्लेनेशन। ये वीडियो एमएनएस, एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, सीडीएस, बैंकिंग और अदर एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। So without wasting much of the time, let's directly jump into the video and I hope कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। So do take care of yourself, my dear warriors, and let's directly learn something new today. So what is the new? हालांकि देखो अभी मई चल रहा है, बट आई थॉट कि मैं मार्च से आपके करंट अफेयर्स थोड़ा सा अब मैं अपडेट करते जाऊं, बिकॉज आई फाउंड इट रियली इंपॉर्टेंट। तो मैं मार्च से अभी और भी इसके पार्ट्स ऐसे लेते रहूंगा, आगे तक आपके करंट अफेयर्स आपको अपडेट करता रहूंगा। ओके, सो नंबर वन इज विच इज द न्यू समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड की पहली जो कैपिटल थी वो थी कौन सी? देहरादून। ओके, लेकिन ये बहुत टाइम से एक बात चल रही थी कि गैरसैंण जो है, ये इसको प्रोनाउंस करें गैरसैंण। ओके, सो गैरसैंण जो है ये अभी समर कैपिटल बना दी गई है। बहुत टाइम से बात चल रही थी बिकॉज गैरसैंण जो है एक ऐसी लोकेशन है जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में आती है, और गैरसैंण एक टाउन है वहां पे। तो अगर उत्तराखंड की बात करूं, उत्तराखंड इज डिवाइडेड इनटू टू रीजन्स, गढ़वाल रीजन और कुमाऊं रीजन में उत्तराखंड इज डिवाइडेड। ओके, in Kumaon region there are total 6 districts. In Garhwal region there are total 7 districts. Okay, so चमोली क्या है, एक तरीके से बीच में आता है गढ़वाल रीजन और कुमाऊं रीजन के, दोनों के रीजन्स के बीच में। तो इसीलिए गैरसैंण जो है वो डिसाइड करके एक जगह, ये जो टाउन है ये डिसाइड किया गया और इसको समर कैपिटल बना दिया गया। ओके, so now Dehradun, sorry, Uttarakhand will be having two capitals. One is Dehradun, winter capital, summer capital हो गई गैरसैंण। Okay, moving ahead, India's new permanent representative to the United Nations is 1 2 3 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर है टीएस तिरुमूर्ति। तो टीएस तिरुमूर्ति ये इस टाइम पे करंट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं टू द यूनाइटेड नेशंस। थोड़ा इनके बारे में अगर बताऊं तो ये अपने प्रोफेशनल करियर में आईएफएस रह चुके हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर, सो जिनको हम आईएफएस ऑफिसर भी बोलते हैं। बाकी ऑप्शंस के बारे में थोड़ा डिस्कस करें कि सैयद अकबरुद्दीन ये रिटायर्ड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, मतलब कि मिस्टर टीएस से पहले सैयद अकबरुद्दीन जो थे वो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे। बाकी ऑप्शन नंबर 3, दलवीर भंडारी इज एन इंडियन मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ही वॉज ऑल्सो द फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आप लोगों को पता है एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, और इंटरनेशनल लॉज जो है वो वहां पे बनाए, वहां पे जितने भी डिसीजंस होते हैं वो वहां पे लिए जाते हैं। ओके, और उस पैनल में हमारे इंडिया के एक मेंबर हैं जिनका नाम है मिस्टर दलवीर भंडारी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है? हेग। ओके, एंड ऑप्शन 4 है सीमा वर्मा। सीमा वर्मा, इनको क्या किया है व्हाइट हाउस, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, इन्होंने एक कोरोना वायरस टास्क फोर्स बनाई है जिसका हेड बनाया है सीमा वर्मा को। ओके, ताकि इन सब चीजों के बारे में, इस बीमारी से लड़ा जाए और इसको कंट्रोल किया जाए, इन सब चीजों की जिम्मेदारी किसको दी है? सीमा वर्मा को। ओके, सो नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज रिसेंटली द प्रेसिडेंट, रिसेंटली मींस मार्च की बात है, द प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू द राज्यसभा। जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया। क्या प्रेसिडेंट के पास ये पावर है? बिल्कुल है। और वो चीफ जस्टिस कौन थे? वो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस रंजन गोगोई। जस्टिस रंजन गोगोई अभी ये जो रिटायर हुए हैं, और इनको उन्होंने राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया है। इस चीजों में बाद में मैं अभी आता हूं, थोड़े पहले हम जो ऑप्शन है इनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं जगदीश सिंह कहर के बारे में, तो जगदीश सिंह कहर ये 44th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। जस्टिस दीपक मिश्रा ये 45th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। जस्टिस रंजन गोगोई ये रहे 46th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अभी 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? ये हैं जस्टिस शरद अरविंद बोबडे। ओके, सो आप लोगों के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये है कि एज पर द आर्टिकल 81A प्रेसिडेंट के पास पावर ये है कि ही कैन नॉमिनेट 12 पर्सन जिनके पास एक स्पेशल नॉलेज है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा,
एक अपने फील्ड में, तो ऑब्वियसली बात है मिस्टर रंजन गोगोई जो है उनके पास अपने लीगैलिटी जो है लॉ फील्ड में बहुत अच्छी नॉलेज है उनको, तो उनको इस फील्ड एक राज्यसभा की सीट उनको दे दी गई। अब इस चीज पे थोड़ा विवाद भी उठा था कि इनको क्यों चूज किया गया, ठीक है, एंड ही वाज नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा विद इन 6 months ऑफ हिज रिटायरमेंट, ओके, एंड इनसे भी कई कहा गया कि इनसे भी बेटर बेटर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इन्हीं को ही क्यों 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 किया गया, तो देयर वर सम तर्क वितर्क फ्रॉम ऑपोजिशन पार्टी, बट थिंग्स हैपेंड बिकॉज प्रेसिडेंट की पावर को तो कोई ठुकरा नहीं सकता है, राइट? सो in the middle of this video I would request all the new members of the Pathbreaker group family to subscribe, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है do subscribe, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं डू प्रेस द बेल आइकन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेल आइकन है, सब जब सब्सक्राइब करते हैं तो यहाँ पे एक बेल आइकन का ऑप्शन आता है, तो ऑल पे क्लिक करना है सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय लेटेस्ट वीडियोस। ओके, so moving ahead, Moon Jae-in's ruling party won in the recent parliamentary election. He is the president of which country? Moon Jae-in कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट हैं? मून जे इन कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट हैं? ये है साउथ कोरिया के। ओके, अभी रिसेंटली इनकी पार्टी जो है वो जीती है, ओके, एंड उस पार्टी का जो नाम है वो है डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ कोरिया। ऑलराइट, मून जे इन प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्ट हुए थे 2017 में, और वहां का जो कार्यकाल होता है, जो ड्यूरेशन टू सर्व एज अ प्रेसिडेंट इज फॉर 5 years, और जो नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होंगे वो होंगे 2022 में। ओके, एंड बाकी अगर मैं इसकी कैपिटल के बारे में बात करूं तो कैपिटल है इसका सीओ, और करेंसी है साउथ कोरिया वॉन। ओके, और म्यांमार के प्रेसिडेंट पता है कौन है आपको? म्यांमार के प्रेसिडेंट हैं विन माइंट। बाकी नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट तो खैर पूरी दुनिया जानती है। सो नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है वो है किम जॉन उन, ओके, जो बहुत शांत स्वभाव के माने जाते हैं। सो ये थोड़ा सा एक मैंने सरप्राइज में बोला है, सो डोंट टेक इट सीरियसली बिकॉज एवरीवन नोज द बिहेवियर ऑफ किम जॉन उन। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, द इंडियन नेवी postpones multilateral exercise मिलन 2020 which was to be held in। अच्छा देखो, इंडियन नेवी क्या है, एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज कंडक्ट कराने वाली थी जिसमें 30 कंट्रीज पार्टिसिपेट करने वाली थी। कहां पे? विशाखापट्टनम में। बट ड्यू टू द राइजिंग स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस द इंडियन नेवी हैज टू पोस्टपोन दिस एक्सरसाइज। अब ये जब भी अभी नेक्स्ट डेट आएगी तो उसके बारे में इंतला किया जाएगा, बाकी डेट वगैरह जो नहीं आएगी बता दिया जाएगा। So the next question is the 2021 AIBA World Boxing Championships are going to be held in। AIBA क्या है? AIBA है एसोसिएशन इंटरनेशनल डी बॉक्सिंग एमेच्योर, ये इसका फुल फॉर्म है। हालांकि AIBA को दूसरा नाम भी बोला जाता है एंड दैट इज इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, सिंपल एंड शॉर्ट। ओके, तो ये कहां पे होने वाला है? ये होने वाला है आपका बेलग्रेड सर्बिया में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां पे देखते हैं एंड दैट इज अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट विल बी हेल्ड इन। अब दो क्वेश्चंस हैं, एक तो अजलान शाह कप किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है हॉकी, ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि अजलान शाह कप कौन से गेम से या कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, एंड दैट इज हम बोल सकते हैं हॉकी। अब अजलान शाह कप होगा कहां पे? ये होगा आपका मलेशिया में। ओके, सो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 3 मई। ओके, और इसकी एक और चीज ये इंपॉर्टेंट हो सकती है कि थीम पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की थीम क्या है, एंड थीम इज जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। क्या है थीम? जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। हालांकि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या आर्टिकल 19(1)(a) में। हमारे उसमें मेंशन ये किया गया है कि ओनली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। ओके, काफी टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब डिबेट्स होती थी तो उस टाइम पे डॉक्टर BR अम्बेडकर जो हैं, जो हमारे चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी भी रहे, तो उन्होंने इस चीज के बारे में कोई स्पेशल मेंशन नहीं किया था कि फ्रीडम ऑफ प्रेस वाज नेसेसरी एट ऑल एज द प्रेस एंड एज एन इंडिविजुअल और अ सिटीजन, because it was the same as far as the right of expression was concerned। तो कहीं पे इसको मेंशन किया नहीं गया है, तो बेसिकली हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ही इसको काउंट करते हैं।
ओके, किसको? फ्रीडम ऑफ प्रेस को। सो नाउ मूविंग हेड टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द फिफ्थ एडिशन ऑफ बिम्स्टेक समिट। फिफ्थ एडिशन ऑफ बिम्स्टेक समिट 2020 टू बी हेल्ड इन, ये कहां पे होने वाला है? श्रीलंका, कोलंबो में। ओके, और कब होगा? इन द मंथ ऑफ सितंबर 2020 में। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो है वो इंपॉर्टेंट ये हैं कि बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ओके, कई लोग मल्टी बोलते हैं, कई लोग मल्टाई बोलते हैं। ओके, सो बोथ आर ओके। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बिम्स्टेक के मेंबर्स कौन कौन है। ठीक है, तो टोटल 7 मेंबर्स हैं। मेंबर्स हैं आपके बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल एंड भूटान। सो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 2022 एशियन पैरा गेम्स विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? कौन सी कंट्री में होने वाले हैं? ये होने वाले हैं आपके हंगजाओ। हंगजाओ जो है ये कैपिटल है किसकी? जिजियांग। जिजियांग क्या है? एक प्रोविंस है। जैसे इंडिया स्टेट्स से बना है, क्यूमुलेटिव ऑफ स्टेट्स, वैसे ही चाइना किससे बना है? प्रोविंसेस से। टोटल देयर आर 26 प्रोविंसेस इन चाइना। ओके, और हंगजाओ जो है ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस सिटी है जिजियांग प्रोविंस की। ओके, एंड 26 प्रोविंसेस से चाइना बना है। जैसा मैंने आपको बता दिया कि जैसे इंडिया में स्टेट्स होते हैं वैसे वहां प्रोविंसेस होते हैं। तो हंगजाओ 2022 एशियन पैरा गेम्स को हम फोर्थ एशियन पैरा गेम्स भी बोलते हैं, और ये बेसिकली उनके लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है जो डिसेबल होते हैं। ओके, और होगा कब? 9 टू 15 ऑफ अक्टूबर 2022 में होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये हो सकता है कि इसका मैस्कॉट क्या है। ओके, मैस्कॉट बोले तो लोगो सिंबल क्या है? ये होगा फीफी। और फीफी क्या है? एक तरीके से वहां की एक बर्ड है। ओके, तो उसके ऊपर इसका जो क्या है मैस्कॉट वो रखा गया है। So let's discuss other part, that is Laureus World Sports Award for Sportsman of the Year 2020 is given to। ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है बोथ बी एंड सी। बोथ बी एंड सी का मतलब यहाँ पे आप ये मानना कि सेकंड और थर्ड ऑप्शन, दैट इज लुइस हैमिल्टन एंड लाइनल मेसी। ओके ओके, सो लुइस हैमिल्टन जो हैं वो आपके हैं ब्रिटेन के, और लाइनल मेसी जो हैं वो आपके कहाँ के हैं? वो हैं अर्जेंटीना के। ओके, so now moving ahead to the next question, that is ICC Women's 2020 T20 World Cup Final 2020 was won by, and it was won by Australia। so ऑस्ट्रेलिया ने T20 वर्ल्ड कप फाइनल जीता विमेंस का। ओके, विमेंस का। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 21st ऑफ जून। ओके, 21st ऑफ जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। 5th जून को क्या मनाया जाता है? 5th जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। 15th ऑफ जनवरी को क्या मनाया जाता है? 15th ऑफ जनवरी को मनाया जाता है आर्मी डे। 4th ऑफ फरवरी को क्या मनाया जाता है? 4th ऑफ फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। ओके, सो ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट इज विच कंट्री रैंक्ड टॉप इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020? हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में किस कंट्री ने टॉप किया? एंड द कंट्री नेम इज फिनलैंड। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप देखोगे कि कई हर कोई ये बोलता है कि फिनलैंड हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप किया। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों किया टॉप, और बेसिकली वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट होती क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट एक तरह की सर्वे होती है जिसमें यह पता लगाया जाता है अमंग टोटल 156 कंट्रीज हैं जिनका सर्वे किया जाता है। तो वहां पे ये पता लगाते हैं कि हाउ हैप्पी देयर सिटीजन्स आर, मतलब वहां के जो सिटीजन्स हैं वो अपने आप को कितना हैप्पी मानते हैं उस कंट्री में। तो उसके बेसिस पे सर्वे किया जाता है, और फिनलैंड के जो सिटीजन्स हैं वो ये मानते हैं कि हम फिनलैंड में बहुत ज्यादा खुश हैं। अब उसके पीछे के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? पीछे के रीजंस ये हैं कि वहां का जो फैसिलिटीज हैं, वहां के जो वेलफेयर सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा है, एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, और भी जो मेन बेसिक फैसिलिटीज होती हैं जो एक ह्यूमन को बेसिक बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती हैं वो हैं वो उनको प्रॉपर दी जाती हैं सरकार की तरफ से। तो वहां का जो सिटीजन है बिल्कुल खुश रहता है। नेक्स्ट इज मैक्सिकन ओपन टाइटल 2020 वाज वन बाय, एंड इट वाज वन बाय राफेल नडाल। राफेल नडाल कौन सी कंट्री के हैं? राफेल नडाल है स्पेन के। रैंक कौन सा है इनका वर्ल्ड रैंकिंग टेनिस में? नंबर 2। और नोवाक जोकोविक नंबर 1 प्लेयर हैं, कौन सी कंट्री के हैं? सर्बिया के। नंबर 3 प्लेयर कौन है? नंबर 3 प्लेयर इज डोमिनिक थियम। मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है बट आप लोगों को पता होना चाहिए। नंबर 3 प्लेयर है डोमिनिक थियम।
और नंबर 4th रैंक जो है वो है रॉजर फेडरर, ओके, एंड रॉजर फेडरर जो है वो स्विट्जरलैंड के हैं। नेक्स्ट इज हु इज द न्यू एम्बेसडर फॉर वर्ल्ड वाइड फंड इंडियाज एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम। वर्ल्ड वाइड फंड के न्यू एम्बेसडर कौन है? वर्ल्ड वाइड फंड के न्यू एम्बेसडर हैं विश्वनाथन आनंद। ये 5 टाइम वर्ल्ड चेस चैंपियन रह चुके हैं ऑलरेडी। और प्रियंका चोपड़ा जो हैं ये यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर हैं। यूनिसेफ क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशनल फंड। अब वर्ल्ड वाइड फंड जो है इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड, GLAND, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड वाइड फंड क्यों बनाया गया? किससे रिलेटेड है? ये है एनवायरमेंट से रिलेटेड, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, कंजर्वेशन ऑफ इकोलॉजी, ठीक है, ये इन सब चीजों से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज द नेशनल गेम्स 2020 विल बी हेल्ड इन विच प्लेस। नेशनल गेम्स होंगे आपके गोवा में। कहां होंगे? गोवा में। और ये होंगे आपके 20th ऑफ अक्टूबर, बिटवीन 20th अक्टूबर एंड 4th ऑफ नवंबर 2020 में। और इसका लोगो बोलो या मैस्कॉट बोलो तो इसका मैस्कॉट है रूबी ग्यूला। रूबी गुला क्या है? ये रूबी गुला गोवा की एक स्टेट बर्ड है, ओके, उसके नाम पे मैस्कॉट इन्होंने रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासाज 2020 मार्स रोवर नेम। नासा का जो मार्स रोवर है 2020 में इस साल जो जाना है उसका नाम क्या है? उसका नाम है परसिवरेंस। तो ये क्या करना है, इसने वहां पे रिसर्च कर देनी है किस चीज पे कि लाइफ है, वाटर है, और आगे क्या हो सकता है, फ्यूचर एग्जिस्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं यहाँ पे ह्यूमंस। तो उस चीज के बारे में काफी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होनी है, उसके लिए भेजा जाएगा। नाम है परसिवरेंस। नेक्स्ट इज फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कंक्लूड्स इन। क्वेश्चन है फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहां पे कंक्लूड हुए? तो इसका राइट आंसर होगा क्या? भुवनेश्वर। क्या आंसर होगा? भुवनेश्वर, ओके। और पंजाब यूनिवर्सिटी जो है इसमें जीत गई थी, ओके, पंजाब यूनिवर्सिटी वन इट। और दिस इज, अगर मैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूं तो दिस इज द लार्जेस्ट एवर कंपटीशन हेल्ड एट यूनिवर्सिटी लेवल। यूनिवर्सिटी लेवल में ये अभी तक का सबसे बड़ा कंपटीशन खेला गया। कहां पे? इंडिया में, जिसपे अराउंड 3,399 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया फ्रॉम 159 यूनिवर्सिटीज से अक्रॉस द कंट्री, ओके। एंड इसमें टोटल 17 स्पोर्ट्स हुए थे, बीइंग हेल्ड इन 11 वेन्यूज इन भुवनेश्वर एंड कटक में, ओके। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी जो मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी। एंड आई एम श्योर यू मस्ट हैव लर्न क्वाइट अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। और जिन्होंने ऑलरेडी इन चीजों के बारे में पता है, इन क्वेश्चंस को जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा था, उनके लिए एक रिफ्रेश हो गया, ठीक है। और ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसका बहुत जल्दी आएगा। एंड जिन्होंने शेयर इसको, इस वीडियो को जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, do subscribe the channel or do share this video, do like the video and please press the bell icon, and thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Take care guys, bye bye.